लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 18 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रुस्तम बहुत खुश थे कि रानी साहबा ने उन्हें जमादारी दी। जटाशंकर जान बचाने के लिए रुस्तम की जगह पहरा दे रहे थे। राजा राम रहस्य का भेद न पाकर खामोश हो गया। दूसरे पहरेदारों ने सुना और रुस्तम के तरफदार हो गए। जटाशंकर ये उड़ाए हुए थे कि वे शौकिया सिपाही का काम नहीं कर रहे। जल्द रुस्तम पर आफत आती है और ऐसी कि संभाली न संभलेगी। तीनों पहरों के सिपाही जो मौके पर नहीं थे, तरह तरह की दीवार उठाते और ढहाते रहे। सुबह का वक्त रुस्तम कुर्सी पर बैठे थे। मुन्ना आई, राजा राम के सामने कहा, रानी जी की सलामी दो। रुस्तम झेंपा, बोला, रानी जी यहां कहाँ हैं? राजा राम तन कर देखने लगा। तंबू के उसी सिपाही को पुकार कर कहा, देख लो जमादार का हाल। मालखाने से जमादार जटाशंकर भी तदगतेन मन सा देखने लगे। मुन्ना ने कहा, सलामी नहीं देते तो जमादारी से बर्खास्त किए जाओगे। रुस्तम घबराया, उठकर झेंप कर सलामी दी। देखकर मुन्ना ने कहा, एक दिन में तुम्हारी चर्बी बढ़ गई। जमादारी के लिए तुमने कहा था, जमादारी तुमको दी गई, लेकिन तनख्वाह तुम्हारी वही रहेगी। राजा राम और तंबू वाला सिपाही हंसा। तंबू वाले ने कहा, जमादार साहब ने इतनी मेहनत से चोर पकड़ा, जमादारी मिली, लेकिन अब तो कुछ और ही बात जान पड़ती है। मुन्ना ने कहा, रानी जी की इच्छा। जमादार जटाशंकर को उन्होंने सिपाही बना दिया, लेकिन तनख्वाह वही रखी। आज हुक्म हुआ है जमादार को 20 रुपये का इनाम मिले, क्योंकि काम बहुत अच्छा किया। राजा राम ने अपनी तरफ से समझा और खुश होकर 2 मंजिले के माल खाने वाले पहरेदार जमादार जटाशंकर को, जो आंगन की ओर खड़े थे, आवाज लगाकर कहा, जमादार कैसा सच्चा फैसला आया है। तंबू वाला रुस्तम का तरफदार कुछ न समझा, आवाज बैठा कर कहा, बड़े आदमी का फैसला बड़े आदमी जाने। अगर सही मानी में तरक्की चाहते हो तो चलो उठकर, मुन्ना ने कहा। रुस्तम उठकर चला। जीने पर मुन्ना ने कहा, अगर खजाने में उसी वक्त चोरी हो गई हो तो छांट दिए जाओगे या बचोगे? रुस्तम उछलकर सहम गया। हैं? रानी के हथकंडे हैं, कुछ समझता भी है? जैसा जैसा कहा जाए कर, कहकर मुन्ना ने 5 रुपये का एक नोट निकाल कर दिया। शर्मा कर रुस्तम ने ले लिया। कहा, बस? मुन्ना ने कहा, काम तुम्हारा 4 आने का भी नहीं। जब काम पसंद आएगा तब। ये तुम्बा फेरी किस लिए हो रही है, ये न तुम जानते हो न हम। ये सिर्फ रानी जी को मालूम है। चलो, अभी तुमसे बहुत काम है। अपनी वर्दी पहनो, अब तुम फिर सिपाही की सिपाही। जमादार जटाशंकर ने वर्दी उतार दी। रुस्तम ने खीस निपोड़कर पहनते हुए कहा, जमादार, जो कुछ भी आपने किया आप समझे। जमादारी में आपसे हमने सलामी ली, इसका ख्याल न करें, मुआफ कर दें। जमादार खुश हो गए। कहा, ये राजा रानी का खेल है, कभी घोड़े पर चढ़ना पड़ता है, कभी गधे पर। मुन्ना ने कहा, चलो। कुछ आगे बढ़कर 30 रुपये दिए। कहा, 10 राजा राम को दो और 20 तुम लो, रानी जी ने इनाम दिया है। रुपए लेकर जटाशंकर ने कहा, लेकिन वहां ताला टूट गया होगा तो क्या होगा? देखो जमादार, तुम्हारे पास बचत है, तुम्हारे पास एक ही कुंजी रहती है, दूसरी कुंजी कहाँ से आई? खजानची से पूछोगे तो नौकरी जाएगी। खजानची भी क्या जाने, वो खजाने का ताला तोड़वाएगा? जिनका रुपया है वे ऐसे निकाले या वैसे, किसी का क्या? ये भी ठीक है, चुपचाप बैठे रहो, अब चढ़ाई होगी। चढ़ाई क्या? रानी जी की विजय। उनकी तो विजय ही है। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 18 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।